नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आवश्यक और कुछ अनावश्यक सवालों की। तो पहले हम ले लेते हैं वाणी सिद्धि का, कि वाणी सिद्धि कैसे करें, जो बोल दिया जाए वही हो जाए। तो पहली बात तो हम लोगों को ऐसे सवालों के जवाब देते नहीं हैं, क्योंकि वाणी सिद्धि मिलने के बाद व्यक्ति दूसरों का बुरा करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले अपना बुरा जरूर कर लेता है। वाणी सिद्धि की यही खासियत है, क्योंकि वाणी सिद्धि करने से पहले अपने मन पर सब पर नियंत्रण करना पड़ता है, वाणी पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। वाक सिद्धि का मतलब है जो बोल दिया वो सत्य। यहाँ पर फिर आप मजाक में भी किसी को बुरा नहीं बोल सकते कि आपके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या मेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते। तो ये है वाणी सिद्धि। और जब व्यक्ति को पता लगता है कि वाणी सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वह दोस्तों से भी दूर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों में तो फिर वही सब चलता है, लड़ाई झगड़े भी चलता है, मजाक भी चलती हैं। और गलती से भी कुछ निकल गया तो फिर बस हो गया उसका तो बेचारे का गलत। तो ये सिद्धियाँ क्यों सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिल पाती हैं? ये जो वाणी सिद्धियाँ ऐसी चीज़ें उन्हीं व्यक्तियों को मिल पाती हैं जो शांत रहते हैं, दूसरों को बुरा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते हैं। उन लोग व्यक्तियों को ये चीज़ें मिलती हैं। सामान्य व्यक्तियों को कहाँ मिल पाती? साधनाएं करते हैं, छोटी मोटी मिल जाती, बड़ी सिद्धियाँ कहाँ मिलती? बड़ी सिद्धियाँ तब मिलती हैं जब योग्य हो व्यक्ति उसके, जो वह कभी दूसरों का नुकसान करने की ना सोचे, तब चीज़ें ऐसी मिलती हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि जब भी आप दूसरों के लिए अच्छा बोले चाहे बुरा बोलेंगे तो आपकी जो नेगेटिव पावर है वो दूसरे के पास जाएगी, यानी कि आपकी ऊर्जा कम होगी। और अच्छा भी बोलेंगे तब भी आपकी ऊर्जा कम होगी। इसलिए लगातार ध्यान भी करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जो भी मंत्र जप हो उसको करना पड़ता है, ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस रहे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आशीर्वाद देंगे तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, आप धीरे धीरे बीमार होने लग जाएंगे। किसी को अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ऊर्जा तो जानी ही जानी है, क्योंकि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं आपकी ही ऊर्जा कर रही हैं, इसलिए आपकी ऊर्जा कम होगी। और लगातार उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ध्यान वगैरह जो भी करते हैं वो करते रहना चाहिए। ऊर्जा का स्तर हमेशा, जो आपका सामान्य व्यक्ति का ऊर्जा स्तर होता है उससे हमेशा ऊपर रखना पड़ता है, जिसको भी वाक सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है या वाणी सिद्धि जो चाहते हैं, हमेशा अपनी सामान्य ऊर्जाओं को उच्च स्तर पर रखना पड़ता है, हमेशा ऊर्जाओं को ज़्यादा रखना पड़ता है। जितना बड़ा आशीर्वाद देंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जाएगी, जितना छोटा आशीर्वाद देंगे उतनी ही एनर्जी कम जाएगी। ये वो एनर्जी का विज्ञान है। ऊर्जा आपके पास भले ही कैसी भी हो, ऊर्जा का नियम है वो रूप बदल लेती है, जैसा काम है उसी के अनुसार वो रूप बदल लेती हैं। बस यही है, कोई भी आशीर्वाद दो या शराब दो, ऊर्जा जानी ही जानी है। आपकी ही तपस्या की चीज़ें जाती हैं। जब तपस्या की चीज़ें कम हो जाती है तो वाक सिद्धि काम करना बंद कर देती है। हम तो ऐसे ही देते हैं भैया जानकारी, अच्छी भी देते हैं बुरी भी देते हैं, साथ में फ़ायदा भी बताते हैं नुकसान भी बताते हैं। यही चीज़ सही है। फ़ायदा बताकर किसी को खड्डे में धकेलने से अच्छा है ना उसका नुकसान भी बता दो और फ़ायदा भी बता दो, ताकि निर्णय ले सके व्यक्ति कि हमें करना क्या है। अब बात करते हैं हम वाक सिद्धि कैसे प्राप्त होती है इसकी। जितनी बड़ी शक्ति सिद्धि उतना बड़ा ही नियम। ये चीज़ अपने दिमाग में रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो नियम है। जितनी बड़ी शक्ति चाहिए उतने ही बड़ा नियम होता है, जितनी छोटी शक्ति चाहिए उतने कम नियम होते हैं। वाणी सिद्धि केवल एक ही चीज़ के लिए काम नहीं करती, वाणी सिद्धियाँ कई चीज़ें उसमें प्राप्त होती हैं। वाणी सिद्धि का पहला नियम है सदा सत्य। हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, असत्य का आचरण आप कर नहीं सकते। अखंड ब्रह्मचर्य चलेगा वाणी सिद्धि के लिए, क्योंकि इससे भविष्य जानने की भी क्षमता आती है। तो व्यक्ति जरूरी नहीं वो जो बोले वही सत्य हो जाए, पहले उसे दिख जाता है, पता लग जाता है कैसा होने वाला है, तो वो बोलेगा तो होना ही है, तो वो तो सत्य है। तो सामने वाले को लगता है कि वाणी सिद्ध है इसकी, इसने बोला था और हो गया। तो यहाँ पर भविष्य की चीज़ें भी काम करती हैं। वो कैसे काम करती हैं? अखंड ब्रह्मचर्य के साथ वज्रोली मुद्रा करनी पड़ती है, जिससे व्यक्ति भूतकाल और भविष्य का ज्ञाता बन जाता है। ये योगियों की शक्तियाँ हैं, ये कोई सामान्य सिद्धियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो वाणी सिद्धि के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। सदा सत्य बोलेंगे तो आपकी वाणी सिद्ध होगी, झूठ बोलने वाले की वाणी सिद्ध नहीं होगी।
हाँ, छोटे मोटे भूत प्रेत पाल लो, उनसे उनकी साधना कर लो तो आपके बोले गए कुछ कुछ वाक्यों को सही कर देगा। जब तक उनकी क्षमताएं वहाँ तक तो कर सकते हैं सत्य। दूसरा चीज़ है अखंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से भविष्यवाणी करने की क्षमता आती है। जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो बिना किसी साधना सिद्धि के भी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। और साथ ही उस अखंड ब्रह्मचर्य के साथ वज्रोली मुद्रा की जाए तो भविष्य का भी ज्ञान मिलने लग जाता है। भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञाता बन जाता है व्यक्ति। दूसरे आते हैं स्पर्श विद्या। स्पर्श विद्या में भी वही है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं कि छूने से ही व्यक्ति ठीक हो जाए, कुछ मंत्र वंत्र बोलने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, सोचना पड़ता है कि ये ठीक हो जाए तो हो जाता है। उसमें पहला है सत्य। इसमें भी सदा सत्य बोलना पड़ता है, क्योंकि सत्य सबसे बड़ी शक्ति ही सत्य की है। और जब तक सत्य नहीं होगा व्यक्ति दूसरों का भला क्यों करेगा? क्योंकि असत्य बोलने वाला तो किसी का भला कर नहीं सकता ना, वो तो अपने फायदे के लिए करेगा। क्योंकि असत्य बोल रहा है तो फिर दूसरों का कहाँ से भला करेगा? भला कर रहा है तो उसमें भी खुद का फायदा देखेगा। दूसरा नियम अखंड ब्रह्मचर्य। पत्नी है तो यहाँ पर थोड़ी ये मिल जाती है व्यक्ति को, तो अपना काम कर सकता है, लेकिन तुरंत स्नान करना पड़ता है। चौथा नियम है साधक का मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र जागृत होना आवश्यक है। उसके भीतर प्रेम होना आवश्यक है, दया होना आवश्यक है, तब ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी से काम करना शुरू कर देती हैं। और इसी के साथ एक स्पर्श विद्या का मंत्र भी आता है, उसको भी सिद्ध करना पड़ता है, तो स्पर्श विद्या प्राप्त होती है व्यक्ति को। बड़ी साधना करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही साधना में मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी साधनाएं हम यहाँ पर बताते नहीं है, नुकसान की संभावना रहती है। बिना सुरक्षा के की जाए तो व्यक्ति के जीवन को बनाने की जगह और बिगाड़ देते हैं। अगला आता है जीवित रहते हुए मोक्ष। मोक्ष कब मिलेगा? जब व्यक्ति के भीतर एक इच्छा ही नहीं रहेगी। जब तक जीवन में इच्छाएं हैं व्यक्ति की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये भी मेरे पास है वो भी मेरे पास हो, तब तक जीवित मोक्ष भूल ही जाइए। और उसमें थोड़ी मदद मिलती है कि श्वास में आने और जाने की जो श्वास की गति है उसमें ओम का उच्चारण करें मानसिक रूप से, तो ऐसा व्यक्ति जीवित मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसकी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं, वैराग्य जागृत हो जाता है। अगला लेते हैं नवाण मंत्र से क्या होता है। अरे भैया, जवाब नहीं देते हैं तो बोलते हैं कि बताने में क्या दिक्कत है। ये कोई एक शब्द में उत्तर देने का बात है क्या? जो एक शब्द में उत्तर दे दिया बात फ्री। इतना देर तक कौन टाइप करेगा? कौन समय बर्बाद करेगा इतना जो टाइप करे? वीडियो में तो बस बोलना ही रहता है, लेकिन टाइप करने में तो टाइम लगता है ना। और सीधी सी बात है, नवाण मंत्र से 15 सिद्धियाँ मिलती हैं। अब ये ना पूछे 15 सिद्धियाँ कौन सी मिलती हैं। नवाण मंत्र में ओम लगाने से क्या होता है? नवाण मंत्र पर आगे ओम लगाने से यह आदि ब्रह्म विद्या हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के भीतर ज्ञान जागृत होता है। उसके भीतर पास्ट और प्रेजेंट को जानने की क्षमता आती है। प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट को जानने की क्षमता आती है। हीरी मंत्र से ब्रह्मांड की आवाज़ों को सुनने की क्षमता आती है। किसी भी देवी देवताओं के भूत प्रेतों की आवाज़ों को सुनने की शक्ति मिलती है। यह हीरी मंत्र की शक्ति है। एम से है केवल ज्ञान के लिए एम, और वाणी सिद्धि के लिए वाक सिद्धि भी इसे मिलते हैं एम मंत्र सिद्ध होने से। लेकिन वो सत्य बोलता है व्यक्ति तभी ही मिलती हैं, वरना नहीं मिलती हैं। ज्ञान भी वैसे ही मिलता है, श्रद्धा होनी चाहिए अंदर, तब जाके वो एम ज्ञान देना शुरू करता है व्यक्ति को। ह्रीम से प्रेजेंट पास्ट की जानकारी जानने योग्य इंसान बनता है। किसी की आवाज़ों को सुनने के लिए वह सक्षम बनता है। और क्लीम मंत्र जो व्यक्ति को चाहिए, जो उसकी इच्छा है, वो क्लीम मंत्र उस व्यक्ति को प्रदान करता है। ये शॉर्ट में हमने बता दिया है। आदि ब्रह्म विद्या है ये, पूर्ण ब्रह्म विद्या तो नहीं है, लेकिन आदि ब्रह्म विद्या है। लॉक कनेक्शन यानी डायमेंशन, किसी डायमेंशन में कैसे जाया जाए किसी मंत्र से। तो पहली बात यह कि डायमेंशन में जाना तो कोई भी सीख लेगा, विधि बताए और शरीर से बाहर निकलना सीख जाएगा। जैसे ही विधि बताए शरीर से बाहर व्यक्ति निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। वह सोहम मंत्र से भी निकल सकता है व्यक्ति, श्वासों में सोहम करे तो शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि कोई डायमेंशन है जो ऐसा नहीं है कि 1-2 किलोमीटर हैं जो आप भाग कर चले जाएंगे, इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो सूर्य साधना करना आवश्यक है या फिर हरीम मंत्र को जागृत करना जरूरी है। तब ही आपके सूक्ष्म शरीर की स्पीड इतनी होगी कि आप सेकंड में कहीं पर भी जा सके। और अगर स्पीड नहीं होती है तो व्यक्ति
यहाँ तक कि किसी से बात करता है तो उसके घर पर भी नहीं जा पाता है, उसके घर को भी नहीं देख पाती है। पहला तरीका यहाँ पर पृथ्वी लोक पर ही अपनाना पड़ता है। किसी से बात करते हैं, उसके घर के बारे में आपने सोचा, 1 सेकंड में आपका सूक्ष्म शरीर उसके घर पर गया और वहाँ की पूरी डिटेल आपको दिखने लग जाएगी। उससे भी पता लगता है कि आपकी स्पीड कितनी हो गई है। सेकंडों में स्पीड होनी चाहिए, मन की गति से स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद डायमेंशनों में जाना चाहिए। पृथ्वी से भी ज़्यादा दूरी डायमेंशनों की है, आयामों की है, और वहाँ पर शक्ति भी होना आवश्यक है। यहाँ तक कि किसी पृथ्वी लोक में किसी व्यक्ति के घर पर कोई बड़ी सुरक्षा है तो उसको भी सूक्ष्म शरीर नहीं भेद पाता है। इसलिए यहाँ पर साधनाएं भी होना आवश्यक है, ताकि कोई भी आपको अनुमति दे दे उस व्यक्ति के घर को देखने की। और बड़े डायमेंशनों में तो बड़ी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई भी यहाँ पर ज़्यादा काम आती है सूर्य साधना। तो आप किसी भी डायमेंशन में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। कोई ज़बरदस्ती रोकता है तो फिर वहाँ पर गुरु मंत्र काम आता है और उसके बस की बात नहीं रहती और व्यक्ति आ जाता है वापस अपने हिसाब से। और डायमेंशन की स्पीड के साथ ही सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शरीर से बाहर निकलकर किसी डायमेंशन में प्रवेश करते हैं तो पहली बात ये, स्पीड कम है आपकी तो आपको लगेगा कि हम तो आधे घंटे के लिए ही दूसरे डायमेंशन में बात कर रहे हैं किसी से, लेकिन इधर बहुत सारा समय निकल जाएगा, 2-3 दिन निकल जाएगा। और जो ऐसे डायमेंशन होते हैं वहाँ पर किसी भी वाणी से बात नहीं की जाती है, चेतना के स्तर पर बात की जाती है। चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, 1 सेकंड लगता है पूरी बातों को डाउनलोड करने में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि सामने वाला के पास जो ज्ञान है उसको, जो उसका डेटा केबल है वो आपको लग गया और उसका ज्ञान आपके भीतर आ गया। वहाँ पर चेतना के स्तर पर बातें होती हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मुझसे बात करने बैठेंगे तो 2-3 मिनट बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है। हालांकि ज़्यादा हाई डायमेंशन में जब तक नहीं जाता है तब तक ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है, लेकिन ज़्यादा ही स्तर पर पहुँच जाते हैं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पर चेतना के स्तर पर बात की जाती है। और जैसे ही आपका मुँह हिला इधर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपने जैसे ही मुंह हिलाने का प्रयास किया तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये भी तरीका है आने का कि वहाँ पर मुंह से बोलने का प्रयास करो और तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी है। लेकिन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर सुरक्षा नहीं है और किसी ने वहाँ पर रोक लिए हैं, किसी डायमेंशन में आप फंस गए हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति का शरीर सोया हुआ ही रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा और सूक्ष्म शरीर की स्पीड दोनों ही होना आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर की स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर तेज नहीं है तो आप पृथ्वी पर घूम सकते हैं, उसमें ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अदर डायमेंशन में, हाई डायमेंशन में जाना चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर की गति तेज होनी चाहिए। और दूसरी बात, सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। वह गुरु मंत्र की सुरक्षा हो या फिर कोई सुरक्षा मंत्र हो आपका सिद्ध। यहाँ पर कोई कवच ववच काम नहीं करेगा। कवच केवल शरीर के लिए है, सूक्ष्म शरीर के लिए कोई कवच काम नहीं करता है। वहाँ पर मंत्र सिद्ध होना चाहिए कोई ना कोई, या तो गुरु मंत्र या कोई सुरक्षा मंत्र। तब ही ये चीज़ें करनी चाहिए व्यक्ति को डायमेंशन में जाने की, क्योंकि कई बार डायमेंशन में कुछ सिद्धियां आपसे भी बड़ी मिल सकती हैं जो आपको रोक सकती हैं ज़बरदस्ती। तो फिर आप इधर सोए हुए रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। सांस चलती रहती है लेकिन व्यक्ति ना बोलता है, हिलता हो कुछ भी नहीं है, केवल सांस जरूर चलती रहती है। व्यक्ति सोचता है दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि हाँ ये सो रहा है, गहरी नींद में है, लेकिन उसको चांटे वाटे मारे उसके बाद भी नहीं उठे तो फिर डॉक्टर के पास ले जाए, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि यह चेतना का स्तर है। चेतना ही मुख्य बात है, जिसको संत लोगों में सुरत कहा जाता है। सुरत ही मुख्य बात है, शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, बातचीत करने के लिए आवश्यक है। सुरत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस शरीर का। चेतना का स्तर है, चेतना ही जाती है दूसरे लोक में, कोई व्यक्ति नहीं जाता है। सूक्ष्म शरीर की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा से संबंधित इसमें एक हालांकि हमने वीडियो बनाया था, लेकिन वही बात पैसे की आ जाती है तो फिर हम ऐसी चीज़ें डालते ही नहीं है, क्योंकि गुरु आज्ञा से वो चीज़ें हैं वो। लेकिन सुरक्षा केवल शरीर के लिए है, वो सूक्ष्म शरीर की सुरक्षा नहीं है। सूक्ष्म शरीर के लिए तो मंत्र सिद्ध करना ही पड़ता है, सुरक्षा मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, या फिर गुरु मंत्र सबसे बेस्ट है गुरु मंत्र। और जिसको भी गुरु चुने, ऐसा नहीं है कि एक दिन गुरु बना लिया दूसरे दिन त्याग दिया। सब चीज़ों को छोड़ दो, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, तब ही इन चीज़ों में घुसना चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु भौतिक ही, वो आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, सूक्ष्म गुरु हो सकता है, भगवान शिव भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। गुरु के प्रति ही समर्पित हो गए तो तब जाके गुरु ज्ञान देता है। तब जाके जहाँ पर गुरु को याद करते हैं वहाँ पर गुरु सुरक्षा देता है, किसी भी लोक में कहीं पर भटक जाए भले ही।
तो डायमेंशन में जाने का तरीका तो बहुत सिंपल है, शरीर से तुरंत बाहर निकल जाता है व्यक्ति। लेकिन पहली बात, स्पीड भी तेज होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर की तभी दूसरे लोक में स्पीड से जाया जा सकता है। और सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, सुरक्षा की हम बार बार बात करते हैं। और यह कि जब जवाब देते ही नहीं है तो वीडियो बनाते ही क्यों हैं। और लास्ट में कहते भी हैं कि फिर भी कुछ रह जाए तो हमें ज़रूर बताएं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो, जो हमें पता नहीं हो या याद नहीं आई हो, आपके दिमाग में है, आपको पता है कि आप ये चीज़ भूल गए हो, तो वो चीज़ हमें ज़रूर बताएं। ये है वहाँ पर मतलब, कोई प्रश्न पूछने का ये नहीं है। और प्रश्न वीडियो से संबंधित पूछा जाता है। और पर्सनल सवाल जब पूछते हैं, आप कौन सा मंत्र करते हैं, किस लोक में किस मंत्र से गए थे, तो वो हमारे पर्सनल मंत्र हैं, उनको तो हम बता नहीं सकते। तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपसे बोला जा रहा है कि आप सवाल पूछो। वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप के पास अगर ज्ञान है तो आप वो ज्ञान यहाँ बांट सकते हैं। भाई कुछ रह गया हो इस वीडियो में, जो बताया है वो तो हमने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो, जो आपको पता हो हमें ना पता हो, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर बताएं। ये है उसका मतलब। और एक और सवाल है कि जिन लोगों के कोई सवाल पूछते हैं तो आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? भैया जी, हमें किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत उन व्यक्तियों से है जो अलग अलग आईडी से बात करते हैं। और आप ये बोले कि प्रमाण क्या है, हमारे पास प्रमाण है। और जब हम एक बार ब्लॉक कर देते हैं किसी व्यक्ति की एनर्जी को, तो फिर भले ही आप नंबर बदल कर कॉल करते रहिए या आईडी बदल कर मैसेज करते रहिए, हम फिर जवाब देते नहीं हैं। कितनी ही चालाकी कर लो, फिर अपनी जितनी चालाकी आप कर सके उतनी चालाकी करके देख लो। 1000 आईडी बना कर देख लो, 1000 से मैसेज करके देख लो, अलग अलग से मैसेज कर लो देख लो, या 1000 फ़ोन कर लो अलग अलग नंबर से। एक बार ऊर्जा ब्लॉक कर दी तो फिर सोच लो, फिर आपका ना तो कॉल उठाया जाएगा ना ही आपको फिर रिप्लाई दिया जाएगा। भाई हम जो ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं इनको अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए उनकी बातों का भी फ़र्क पड़ता है। वरना हम सोच लें कि ये हमारे क्या लगते हैं, तो फिर हमें भले आप कुछ भी बोलते रहे, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर जब तक हम अपना गुरु मित्र मान रहे हैं आप तक, तब तक ही हमें फ़र्क पड़ेगा आपके किसी कमेंट से। अगला सवाल अच्छा भी सवाल है, लेकिन लास्ट में इन्होंने भी वही बोल दिया है कि आपको वीडियो बनाते क्यों हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो इनके पहले सवाल को लेते हैं, दूसरे सवाल को हटा देते हैं। पहला सवाल, क्या राम नाम के जब से भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो आपसे ज़्यादा जिज्ञासा हमें है, क्योंकि हमें उनके दर्शन करने हैं, तो आपसे ज़्यादा जिज्ञासा हमें है। और एक बार परीक्षण किया था लेकिन हम शरीर से बाहर नहीं निकल पाए, तो उस चीज़ को देख नहीं पाए। तो आपसे ज़्यादा जिज्ञासा है अगर आते हैं, क्योंकि उनके तो दर्शन करने हैं हमें। वो अभी तक एक दिन भी हमने कभी भी देखे ही नहीं, ना उनसे कभी बात की है, ना किसी स्वप्न में बात की है, ना ही सूक्ष्म जगत में बात की है भगवान विष्णु से। कृष्ण तो अलग चीज़ है। तो आपसे ज़्यादा जिज्ञासा हमें है, और इसमें कोई जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो आप ये बोलते हैं कि आप जवाब देने में क्या दिक्कत है, किसी से डरते हैं, कि डरते तो हम किसी से नहीं हैं। आपके सवाल उचित रहेंगे तो जवाब दिया जाएगा। आप कौन से मंत्र करते हैं जिससे उस लोक में गए थे? अरे भाई, गुप्त मंत्र है तो आपको क्यों बताएंगे उस चीज़ को? आपको हम समझा रहे हैं भाई ये लोक हैं, उन लोगों की जानकारी दे रहे हैं। हमें एक ही चीज़ से दिक्कत है कि आप आईडी बदल कर मैसेज करेंगे तो उस चीज़ से हमें दिक्कत है। हम एनर्जी ब्लॉक कर देंगे तो फिर आप कितनी ही आईडी बना लीजिएगा, आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। आपकी जितनी चालाकी हो, आपके जितना आपके भीतर टेक्नोलॉजी का ज्ञान सारा लगा के देख लीजिएगा फिर। और एक बात, ये सवाल अपना हो तो अपने ही बारे में पूछे, अपने कि मेरे दोस्त ने ये पूछा वो पूछा, ये भी चीज़ हम ब्लॉक कर देते हैं। उसका जो सवाल है, आपका मित्र का जो सवाल है आप पूछ रहे हैं, आपका मित्र डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ सकता? वो इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया गया है उसके व्यवहार की वजह से। ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो तो सोचो ना कि इसको ब्लॉक क्यों किया गया है, आपको भी फिर वो ब्लॉक कराया हुआ है ना, फिर आप भी बैठे रहिए। थोड़ा सोचना तो चाहिए ना भाई। व्यक्ति टाइम निकाल कर आपसे बात कर रहा है, आपके सवालों के जवाब दे रहा है, उस व्यक्ति के पास टाइम है या नहीं आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं।
उसके बाद भी फिर चालाकी को आप दिखाते हैं तो फिर थोड़ा सोचिए ना। आपको मान लो दिन में बार बार अलग अलग व्यक्ति का कॉल आ रहा है और फिर बीच में आप किसी और के सवाल ले लेते हैं। अपनी तो रखे रहने दो, अपना सवाल तो छोड़ देते हैं, किसी और का लेने दीजिए। सामने वाले का समय भी तो देखिए ना। हम तो ये सोचते हैं भाई किसी ने उम्मीद से कॉल किया है, अपनी कोई जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए कॉल किया है, लेकिन वहाँ पर भी चालाकी दिखाते हैं, नाम गलत बताते हैं। ये कौन सी चालाकी है, किस तरह की चालाकी है ये, जहाँ नाम ही गलत बता दिया जाता है। पहली चालाकी तो यहाँ ही है, सत्य ज्ञान को जानना चाहते हैं और असत्य का सहारा ले रहे हो। अगर कोई सरल व्यक्ति है तो उसका इतना भी फ़ायदा ना उठाए, उसे इतना भी परेशान ना करे कि फिर आपसे बात करना ही बंद कर दे। आराम से जवाब देते हैं, तसल्ली से जवाब देते हैं, अच्छे से समझाते हैं। जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक कॉल काटते नहीं हैं अपनी तरफ से। भाई सामने वाला संतुष्ट हो गया उसके बाद कॉल काटते हैं। उसके बाद भी ऐसी चालाकियाँ करे तो फिर ना ही कॉल करे तो अच्छा है। वैसे तो ब्लॉक तो कर ही दिए हैं, कॉल तो क्या ही करेंगे। वैसे तो हम किसी को ब्लॉक करते नहीं हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग जाए तो फिर ब्लॉक करना ही एक उपाय है, और तो क्या ही करें। मानसिक शांति भी तो आवश्यक है ना, क्योंकि अशांत होंगे तो फिर हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी, और फिर ऐसे व्यक्ति ही किस काम के जो हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न करे। हमारे लिए ध्यान ज़्यादा आवश्यक है ना, सभी के लिए वही आवश्यक है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए तो। सामान्य भाषा में कहे तो दूसरे व्यक्ति को ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, पैसे दीजिए, आपके सवालों के जवाब लीजिए। और वहाँ पर भी आप किसी के दूसरों के सवाल पूछेंगे तो वो भी आपको बोल देगा भाई आपके पैसे वापस पकड़ो और जाओ। ऐसे सवालों के कोई जवाब नहीं है, फालतू के सवाल पूछते हैं, अजीब बात है। अब अंत में तो वही करना है, फिर भी उसमें भी सवाल उठेगा कि कुछ रह गया हो तो ज़रूर बताए। ऐसे भी बोलते हैं और पूछने का जवाब भी नहीं देते। उसका अर्थ समझ ही लिया होगा ना कैसा अर्थ होता है। कुछ रह गया हो तो ज़रूर बताइए। यहाँ पर कुछ ज्ञान दिया है, जानकारी दी है, उसमें कुछ घट गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, जिसका ज्ञान हमें ना हो लेकिन आपको हो, तो वो ज्ञान आप प्रदान करें। वो है उसका मतलब कि कुछ रह गया तो ज़रूर बताए, ताकि हमें भी ज्ञान मिले। हम तो हैं ही अज्ञानी, तो थोड़ा ज्ञान मिल जाए। वीडियो बनाने का कारण यह, जब हम ओम के जप से, हाँ ओम तक के हम बता सकते हैं कि हमने ओम का जप किया था या राम का जप किया था, वो तो हम बताते हैं। ओम से ऊपर की चीज़ें होगी तो हम बताएंगे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो बताने जैसा नहीं है। उसको करते हैं तो फिर थोड़ा अलग ही है वो, उसको हम बताते नहीं हैं, गुप्त हैं। जो चीज़ गुप्त है उसको गुप्त ही रहना चाहिए। अगर उसको गुप्त नहीं रखना है तो आप किसी गुरु के पास चल जाए, आपको भी वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला, कितना ही प्रयास करो यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो गुरु के पास जाना पड़ता है। लेकिन आजकल तो सब सोचते हैं कि गुरु के पास भी ना जाना पड़ा, ज्ञानी भी बन जाए, नियमों का भी पालन ना करने पड़े, शक्तियाँ भी आ जाए। वीडियो बनाने का कारण, जब ओम के जब से ब्रह्म लोक से कनेक्ट हुए थे तो वहाँ पर हमें निर्देश दिया गया था कि ये जो जानकारी है ना अभी तक आपने प्राप्त की है या जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, इनको दूसरे लोगों को बताओ, दूसरे लोगों को यह जानकारी पहुंचाओ, ताकि वह भी इस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करे। क्योंकि जब ब्रह्मलोक से व्यक्ति कनेक्ट हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मैं सबसे पहले जो नवाण मंत्र था उसको ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मानता था। लेकिन जब ब्रह्मलोक के स्तर पर आप पहुंचेंगे तो आपको ये चीज़ें तुच्छ लगने लग जाएगी। ब्रह्मलोक में प्रवेश देने से मना कर दिया गया नवाण मंत्र से। बताया जाता ना सबसे बड़ा मंत्र है नवाण मंत्र से, उस नवाण मंत्र को खारिज कर दिया गया कि ये यहाँ पर किसी काम का नहीं है, हमारे लिए तुच्छ चीज़ें हैं ये तो नवाण मंत्र उनके लिए ब्रह्मलोक में। तो वहाँ पर केवल ओम ही है, ओम से प्रवेश मिल जाता है। लेकिन ओम के बाद भी जो आगे की चीज़ें हैं जिनको राम मंत्र कहा जाता है, उनसे वहाँ पर प्रवेश मिलता है। ओम से पहले सूर्य लोक में प्रवेश मिलता है, ब्रह्म लोक में तो ओम पूरी तरह से सिद्ध होने के बाद ही प्रवेश मिलता है। लेकिन ओम से भी ऊपर का अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो ब्रह्म लोक में एक बार जप करने से ही प्रवेश मिल जाता है। तो वहाँ से निर्देश मिला है कि आप जो अभी तक सीखे हैं उस चीज़ों को दूसरों को बताओ, और जहाँ तक नुकसान की चीज़ें नहीं है वहाँ तक हम बताते भी हैं, समझाते भी हैं व्यक्तियों को, भाई ये कीजिए वो कीजिए। और हम ज़्यादा बताएंगे तो व्यक्ति करना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या क्या करे, इससे ये मिलता है, उससे भी ये मिलता है, उससे भी ये मिलता है।
तो फिर तो जो कर रहा है वो भी नहीं करता है व्यक्ति। कोई भी ज्ञान हो, कैसी भी चीज़ें हो, गुरु पर विश्वास होना आवश्यक है। अपना जो भी गुरु है आपका, उस पर पूर्ण विश्वास करें। दूसरों की चीज़ों को छोड़ दीजिए ना, आप गुरु पर विश्वास कीजिए। गुरु पर विश्वास नहीं है तो बस भटकते रहिए। पहली बात ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ज्ञान सत्य है, कौन सा असत्य है। लोक कनेक्शन हो गया, नवाण मंत्र हो गया, आदि ब्रह्म विद्या हो गई, नवाण मंत्र की सिद्धियाँ हो ही गई। ऐसा तो कुछ बचा नहीं है। गुप्त मंत्र, हाँ वो तो गुप्त मंत्र हैं, जहाँ पर हम लोक में प्रवेश किए थे, उसको तो हम बता नहीं सकते। जहाँ तक बताने की चीज़ें होती वो हम बताते हैं, उसमें ये नहीं है। बाकी किसी से ना तो कोई दिक्कत है, ना ही किसी से कोई परेशानी है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें इसी चीज़ से है कि व्यक्ति, जब एक ही व्यक्ति अलग अलग आईडी से अलग अलग सवाल पूछता है तो उस चीज़ से हमें दिक्कत है। एनर्जी अगर हमने एक बार किसी व्यक्ति की ब्लॉक कर दी तो फिर, और वहाँ पर वैसे भी आईडी भले आपकी इतनी है, एक एनर्जी ब्लॉक करेंगे तो उसके सभी आईडियाँ समझ लो हो गए ब्लॉक। आध्यात्म क्षेत्र में किसी व्यक्ति के चेहरे से पहचान नहीं की जाती है, एनर्जी से पहचान की जाती है। एनर्जी ब्लॉक होने के बाद व्यक्ति भले ही कितना ही नंबर बदल बदल कर कॉल करे, कितनी ही आइडियाँ बदल बदल कर मैसेज करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़र्क लौकिक जगत में पड़ता है। बाकी और तो क्वेश्चन रहा नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, व्यक्तियों को ब्लॉक क्यों करते हैं? जैसे ही हमें 2 आइडियाँ दिखेगी एक ही व्यक्ति की, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, और ज़रूरी हुआ तो उसकी दूसरी आईडी को, तीसरी आईडी को भी ब्लॉक कर देंगे। सीधी बात ये है। जब सत्य पर जीना है तो एक ही आईडी काफ़ी है ना। असत्य चालाकी क्यों? आध्यात्मिक चालाकी चलती नहीं। चालाकी भौतिक जगत में लगाते रहिए आप अपना चालाकी, वहीं पर ज़्यादा बेस्ट है। वहीं पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहिए चालाकी कर करके। इतने दिनों से वो वैसे भी क्या काम आ गए आपकी ये चालाकी? काम तो सत्य ही आएगा ना। तो सत्य को अपनाना सीखिए ना। सत्य को तो अपना नहीं रहिए, असत्य का साथ कर रहे हो तो कहाँ से सत्य को जान पाएंगे? और सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि गुरु बना लीजिए और गुरु पर विश्वास कीजिए। भले भगवान शिव को ही गुरु बनाइए, वहाँ किसी गुरु के लिए कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य बात की जाए तो गुरु को राम राम सुनाइए, बात फ्री है। साधनाएं करना चाहते हैं तो नॉर्मल मंत्रों की साधना कीजिए। किसी भी मंत्र की साधना करने से पूर्व उस मंत्र को 6 महीने तक चलते फिरते जप कीजिए। और जो जितने भी देवताओं के मंत्र हैं, जो शक्तियों वाले देवता नहीं हैं, उनके जप तो आप करते ही रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के आप कोई से भी मंत्र कर लो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो आप भले ही करते रहो, इस जन्म में करते रहो, अगले जन्म में भी करते रहो। उसके साथ स्त्री को लेना पड़ेगा, शक्ति को लेना पड़ेगा। आपको शक्ति चाहिए ना, शक्ति चाहिए आपको तो, और शक्ति चाहिए तो फिर शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान की कर रहे हैं तो उनके साथ लक्ष्मी को करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की करें तो सरस्वती या सावित्री की करनी पड़ेगी। भगवान शिव की करें तो पार्वती को भी साथ में लेना पड़ेगा, तब फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी को करते रहो। पूरी शक्ति पूर्ण नारी में है, आधे पुरुष में कोई शक्ति नहीं है। प्रत्येक पुरुष अर्धनारीश्वर हैं। आप समझो कि भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश ये ही अर्धनारीश्वर नहीं है, ये गलतफहमी है। प्रत्येक जीव ही अर्धनारीश्वर हैं। केवल एक मादा जिसको बोला जाता है ना, वही पूर्ण नारी हैं, बाकी सब तो अर्धनारीश्वर हैं। आप इसको भौतिक आधार पर समझो, आध्यात्मिक आधार पर समझो या वैज्ञानिक आधार पर समझो। विश्वास नहीं है तो परीक्षण करके देख लो। ये चीज़ें परीक्षण भी किए जा सकती हैं ना। सब व्यक्ति अर्धनारीश्वर हैं। पूर्ण तो केवल नारी ही हैं, और कोई भी पुरुष पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता सिवाय उस एक पूर्ण परमात्मा के सिवाय। उसके अलावा कोई पूर्ण पुरुष नहीं है, बाकी सब अर्धनारीश्वर हैं। अगर प्रत्येक ही पूर्ण पुरुष होने लग गया तो सब परमात्मा हो जाएंगे। और पूर्ण एक नारी हैं और एक पूर्ण पुरुष परमात्मा है, बाकी सब अर्धनारीश्वर हैं। वो पूर्ण नारी जरूर हो सकता है, इसलिए शक्ति की साधना करेंगे तभी वो पूर्ण नारी बनेगा। जहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का होना आवश्यक है। या तो अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए या गुरु पर विश्वास कीजिए। नहीं है विश्वास तो किसी पर मत कीजिए, फिर भटकते रहिए। किसी से बात करने की भी कोई मतलब नहीं है। गुरु पर और इष्ट पर ही विश्वास नहीं है तो छोड़ दो सारी चीज़ें, और काम भी नहीं आने वाला है आपके जीवन में, आपके गुरु और आपके इष्ट के अलावा।
भौतिक जगत में माता पिता गुरु और आध्यात्मिक जगत में भी वही है, गुरु और इष्ट। इनके अलावा कोई काम नहीं आने वाला है। विश्वास नहीं है तो अपना के देख लो। और अगर विश्वास है गुरु पर, इष्ट पर, तो किसी भी समस्या में याद करो इष्ट खड़ा रहेगा, वहाँ पर मिलेगा आपको। सूक्ष्म दृष्टि से एक बार किसी को दिखाइएगा। अगर आपको किसी से प्रेम है, उसको आह्वान कीजिए कि मुझे आपकी याद आ रही है, आप आइए। ऐसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर किसी समस्या में है तो आकर खड़े होते हैं। लेकिन आप ध्यान करते नहीं है तो उन चीज़ों को महसूस कर ही नहीं पाते। ना आपको खुशबू आती है। अरे गणेश को क्या समझाया गया है? बड़े बड़े कान क्यों हैं? चौकन्ना बनो, आसपास मक्खी बूढ़े उसका भी पता लगे। नाक, उनकी सूंड देखिए कितनी बड़ी हैं। गंध को पहचानना सीखो, किस में कौन सी गंध आ रही है, किस देवी देवता की गंध है, तब पता लगेगा। और बोलना कम सीखो। कुंभक के माध्यम से समझाया गया। गणेश जी वो पेट फूला हुआ है क्यों है? पूरी श्वास को अंदर रोके हुए हैं। सब विधियां हैं, ये कैसे नहीं है कि बस देवी देवता बना रखें। सब देवी देवताओं ने अपनी विधियां बता रखी हैं। जैसे कि महाकाली हैं, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। कई दिनों तक हम सोचते रहे कैसे जीभ बाहर निकल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। बाद में पता लगा कि खेचरी मुद्रा की वो है, उसका नाम महाकाली क्यों रखा गया है? काल है, काल यानी मृत्यु, और काल से परे महाकाली, वो उसकी जीवा बाहर निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? खेचरी मुद्रा करो, व्यक्ति अजर अमर हो जाएगा। सब चीज़ें फोटो में बनी हुई, लेकिन उन फोटो को समझे कौन? अपनी चेतना को बढ़ाओ, गुरु और इष्ट पर विश्वास करो। हमारा तो यही कहना है, और क्या है। मूल बात ये, अपने गुरु और इष्ट पर विश्वास रखें। यही महत्वपूर्ण जानकारी है, और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो जानकारी हमने देना चाहते थे वो दे दी है। जिनको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मिल ही गए होंगे। और जो चीज़ें गुप्त हैं वो तो गुप्त ही रहेगी। फिर बोले आप कि ये चीज़ें गुप्त रखने लायक थोड़ी, आपको पता है तो आप बताओ। जो श्रद्धावान होगा उसके पास ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जो चीज़ें गुप्त हैं वो तो गुप्त ही रहेगी। गुरु परंपरा में है वो गुरु परंपरा में ही रहेगी। जो चीज़ें गुरु परंपरा से बाहर हैं उसी में व्यक्ति इतनी तबाही मचाते हैं। जो सरल व्यक्ति होते हैं उनके जीवन को तबाह कर देते हैं। देखे होंगे आपने केस, बड़े बड़े दरबारों में जाते रहते हैं, किसी के पीछे भूत लगा दिया है, किसी पर क्या कर दिया है। वो तो गुरु परंपरा की चीज़ें भी नहीं है, फिर भी इतनी चीज़ ऊट पटांग हो रही हैं। और जो गुप्त चीज़ें हैं, श्री कृष्ण की चीज़ें हैं, राम की चीज़ें हैं, वो तो हमेशा गुप्त है ना। उनको ही जब पब्लिक कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो जो चीज़ें गुप्त हैं वो गुप्त ही रहेगी। तो जिस लोक में हम गए थे वो गुप्त मंत्र था, उसको हम बता नहीं सकते। तो जो भी ज़रूरी जानकारी थी हमने बता ही दी है। अनावश्यक सवाल ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि भाई परेशान होते हैं हम, परेशान होने वाली तो कोई बात है नहीं। लेकिन फिर भी परेशान करने के इरादे से ही आप सवाल पूछते हैं तो फिर परेशान तो कोई भी हो ही जाएगा। हम परेशान नहीं होते, हम दूरी बना लेते हैं। हमारे तो जब से शुरुआत से हमने अपनी डायरी लिखना प्रारंभ की, उसमें पहला वाक्य ही ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है तो उसे त्याग दो, उससे दूर हो जाओ। भले ही वो आपका इष्ट हो, गुरु हो, या कोई आपका प्रेमी हो, कोई भी हो, उससे भी त्याग दो, वरना भविष्य में दुखों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसका भी आप समझ ही गए होंगे कि फिर भी कुछ रह जाए तो हमें ज़रूर बताएं। यानी कि जो यहाँ पर वीडियो बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसमें हमने जितनी जानकारी देनी थी उतनी दे दी है। लेकिन कोई जानकारी से छूट गई हो, जो हमें याद नहीं आई हो, या वो ज्ञान हमारे पास ना हो लेकिन आपके पास है, तो वो ज्ञान ज़रूर बांटे, शेयर करें, ताकि हमें भी ज्ञान प्राप्त हो। ये है उसका मतलब। यहाँ पर कुछ छूट गया हो जो हमें याद ना आया हो, या हमारे पास है ही नहीं ऐसा ज्ञान, लेकिन आपको पता है कि इसमें ये चीज़ भी छूट गई है, तो वो आप बताइए। ये है उसका मतलब। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।